जय माँ काली मित्रों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं वो साधना आपको अपने शिष्य को करवाऊंगा कि जिससे वो किसी दूसरे का इलाज भी कर पाएंगे और ज़िंदगी में प्रत्यक्षीकरण की साधना भी कर पाएंगे। पर ये उनकी मेहनत के ऊपर डिपेंड होगा कि वो उतनी मेहनत कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मेरे से बहुत से लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि गुरुजी मेरी साधना कब सिद्ध होगी, गुरुजी मुझे प्रत्यक्षीकरण कब होगा। ये प्रत्यक्षीकरण की साधना मैंने अभी तक अपने किसी शिष्य को नहीं बताई। वो इसलिए क्योंकि देखो, ये जो विद्या होती है ना, पहले अपने शिष्य को अच्छे तरीके से देखना पड़ता है कि उसका आपके लिए कितना समर्पण भाव है, कितना प्रेम भाव है, ठीक है ना। ये सब कुछ देखना पड़ता है, तब जाकर ये साधना करवाई जाती है और तब जाकर प्रत्यक्षीकरण करवाया जाता है। क्योंकि कुछ लोग स्वार्थ के लिए आते हैं, साधना करने बैठ जाते हैं, थोड़े समय तक करते हैं, उसके बाद गुरु के ऊपर से उनका विश्वास उठ जाता है और फिर गुरु के साथ गाली गलौज कर देते हैं या दूसरा गुरु धारण कर लेते हैं। जिस इंसान, और आप खुद सोचो, जिस इंसान को अपने गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, फिर उनको सिद्धि भी देना व्यर्थ है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहला तो विश्वास होना चाहिए गुरु के ऊपर। अब गुरु इतने समय की, गुरु ने 10-12-20 साल से जो ज्ञान प्राप्त कर रखा है वो आपको ऐसे नहीं देगा, पहले वो भी देखेगा, ठीक है ना। कम से कम मेरे तो 10,000-15,000 में शिष्य रख लेता हूँ जो है, उनमें से 10,000-15 में से 5-7 या 10-12 ऐसे विरले शिष्य होंगे जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिनके लिए कोई भी सीमा नहीं है मेरे लिए करने की, ठीक है ना। और जो मेरी आंखों में पूरी तरह, मेरे हृदय में पूरी तरह उतर चुके हैं। और ऐसे ही साधकों को मैं ये शक्ति है जो साधना जो है सिद्ध करवाऊंगा। गुरु भी जो है ना, ऐसे अपने शिष्य को सिद्धि नहीं करवाता। क्योंकि पहले तो आपके जो मन में होता है ना, सबसे बड़ी बात वो होती है स्वार्थ। सबसे पहले हर कोई साधना करने बैठता है तो उसके मन में यही होता है कि मैं सिद्धि प्राप्त करके ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो दिखाऊंगा किसी को करके। तो गुरु ऐसे उसको जल्दी साधना सिद्ध नहीं करवाता, ठीक है ना। पहले उसे ठोक बजा कर देखता है अच्छे तरीके से कि क्या चल रहा है मन में, क्या करने के बारे में सोच रहा है। जब वो पूरी तरह से उसके हृदय में उतर जाता है, दिल में उतर जाता है, उसको यकीन हो जाता है कि ये मेरा सबसे विरला और सबसे प्यारा शिष्य है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, दूसरों के लिए भले के लिए भी कुछ कर सकता है ये, तो उसी को ये साधना करवाई जाती है। और ये साधना जो है नवरात्रे से स्टार्ट होती है। 9 दिन साधना करनी पड़ती है, 10वें दिन जो क्रिया होती है वो करनी पड़ती है, और उसके बाद दिवाली वाले दिन की जाती है, साल में एक बार, उस दिन भी भोग देना पड़ता है शमशान घाट में। पर वो ये साधना वही इंसान कर सकते हैं जो शमशान घाट में सिर्फ 15-20 मिनट के लिए जा सके, ज़्यादा नहीं है। ये नहीं है कि शमशान घाट में जाकर आपने जप करना है, कुछ करना है, नहीं, जप वगैरह सब आपने घर पर ही करना है। शमशान घाट में जाकर सिर्फ आपने 10 मिनट की एक क्रिया करनी है, 10 मिनट की भी छोड़ो, 5 मिनट की क्रिया है वो करनी है, भोग रखना है वहाँ पर, और आपकी साधना सिद्ध होनी शुरू हो जाएगी। पर इसमें भी मैं आपको बताऊं कि आपको कम से कम साल में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा और आपका काम जो है वो शक्ति 5-6 महीने में करना शुरू कर देगी, अगर आप नियम पूर्वक, जैसे मैं बोलूँगा वैसे करना शुरू कर दोगे तो। पहले तो मेरे पास जो शिष्य आते हैं, जब वो मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं, कई शिष्य हैं मेरे जो साधना कर रहे हैं, साधना करने के बाद भी उनको कम से कम 5-5, 6-6 महीने हो चुके हैं, 7-7 महीने हो चुके हैं, उनको प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा। और उनका क्वेश्चन ही एक बार यही होता है कि गुरुजी मुझे को प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा, मेरे को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, गुरुजी और कितना समय मिलेगा, गुरुजी और कितना समय मिलेगा। यहीं पर वो हार जाते हैं, यहीं पर वो हार जाते हैं और मेरी परीक्षा में पास नहीं हो पाते। क्योंकि जिनके मन में ये विश्वास है ना कि मेरे को सिद्धि प्राप्त होकर हटेगी, मेरे को गुरु ने जो वचन कहे हुए मेरे को उनका पालन करना है, मेरे को सिद्धि प्राप्त हो चाहे ना हो, मेरे को वही करना है जो गुरु कह रहा है बस, ठीक है ना। वही योग्य है साधना सिद्ध करने के, और वही उन्हीं को प्रत्यक्षीकरण कराना चाहिए। उनमें से ऐसे कुछ साधक है, मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे हृदय में वास करते हैं। एक तो USA में लड़का है, उसकी वो भी मेरे परीक्षा में पूरी तरह से उतर चुका है। वो कर नहीं पाएगा ये साधना, क्योंकि उसके USA में तो पता नहीं शमशान घाट होते होंगे कि नहीं होते होंगे, तो वो ये साधना नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें शमशान घाट में जाकर भोग देना अनिवार्य होता है। दूसरा
राजस्थान से है लाला राम, वो ये साधना कर सकता है, पर उसका हृदय साधना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि उसके कई बार ऐसा होता है इंसान थोड़ा सा अंदर से डरता होता है, तो इसके लिए अभी वो तैयार है कि नहीं ये देखना होगा। तो एक और है शिष्य मेरा, अभी उनका मेरे को नाम नहीं इस समय याद आ रहा, क्योंकि ज़्यादातर वो बात नहीं करते हैं, पर उनका अभी क्या नाम है उनका, चलो अगले वीडियो में बता दूंगा कौन है नाम, क्योंकि इतने नाम मैं याद नहीं रख पाऊंगा। कुछ शिष्य ऐसे हैं जो कि मेरे हृदय में वास कर रहे हैं और जिनको मैं ये साधना अवश्य कराऊंगा। पर ये साधना की आप पहले ही सुन लीजिए, एक शर्त है कि इसमें आपको 3000 रुपया लगेगा। इसमें खर्चा जो है वो किस लिए, अभी पूछेंगे गुरुजी वो खर्चा किस लिए लगेगा। देखिए 2000 का तो भोग लगता है, जब आप साधना में बैठते हो तब तो आपके नाम की हवन क्रिया होती है, वीरों को भोग दिया जाता है, और जब आप शमशान घाट में भी जाओगे तब आपकी सुरक्षा के लिए भी भोग दिए जाएंगे, ताकि शमशान घाट में अपनी क्रिया जो है आप ठीक तरीके से कर सको। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा शमशान घाट में, यह पक्की 100% बात है, ठीक है ना। पर आपकी रक्षा के लिए हमें यहाँ पर अपने स्थान पर बैठना पड़ेगा, भोग देने पड़ेंगे और जप करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है ना। सारा टोटली खर्चा जो आता है 2000 खर्चा होता है, बाकी 1000 रुपये आपको गुरु को दक्षिणा देनी पड़ती है, ठीक है ना। क्योंकि जो गुरु आपके लिए बैठेगा, ठीक है ना, आपके लिए कम से कम 300 माला जप करेगा आपके लिए, ताकि आपकी साधना जो है सफलतापूर्वक सिद्ध हो सके, तो भाई उसको आपको दक्षिणा देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये जो साधना है पुराना शिष्य ही कर सकता है, नए शिष्य इस साधना को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये इमरजेंसी में जो है सप्ताह में एक बार भी की जा सकती है। अगर इसको ज़्यादा जल्दी सिद्ध करना हो तो इमरजेंसी में सप्ताह में एक बार भी की जा सकती है, और नवरात्रि से भी स्टार्ट होती है ये, ठीक है ना। और इमरजेंसी में सप्ताह की जा सकती है साधना, ठीक है ना। पर नए साधक इस साधना को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और ना ही मैं करवाऊंगा, क्योंकि मैं पहले अच्छे तरीके से देख लेता हूँ कि आप साधना करने के लायक है कि नहीं, सिद्धि प्राप्ति के लायक है कि नहीं। ये पुराने शिष्य ही करेंगे, वो भी पुराने शिष्य, वो जो मेरे दिल में हृदय में उतर चुके हैं, उनको ही मैं ये साधना करवाऊंगा। जो बाकी इसका खर्चा है 3000 रुपये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके भोग दे होंगे। जब तक शक्तियों को भोग नहीं दिए जाते हैं तब तक कार्य पूर्ण नहीं होता है, ठीक है ना। मुर्गे लगते हैं इनके लिए, और भी काफ़ी सामान होता है, जो उनके गण होते हैं उनको देने पड़ते हैं। तो चलो अभी मैं यहाँ पर बताकर आपको बोर नहीं करना चाहता कि किस किस देवी देवता का क्या भोग है क्या ये, क्योंकि अगर मैं पब्लिश भी करूँगा तो सब बताने लग पड़ेंगे, और फिर आपसे 10-10, 20-20 हज़ार रुपया, 30-30 हज़ार रुपया, 40-40, 50-50 हज़ार रुपया जो आपसे लेना शुरू हो जाएगा। और ये क्रिया भी मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। ये क्रिया मैं नए शिष्य को क्यों इसलिए नहीं बताऊँगा, क्योंकि हो सकता है कोई यूट्यूबर ही नया शिष्य बनकर आ जाए और कहे कि गुरुजी मैं 3000 रुपया दे देता हूँ, मेरे को करवा दो। तो ये नए शिष्यों के लिए बिल्कुल भी नहीं है साधना, ये पुराने शिष्यों के लिए है। मैं सभी यूट्यूबर को नहीं कह रहा, मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर को कह रहा हूँ जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनके पैसे लूट लेते हैं, और फिर बाद में वो बेचारे किसी भी यूट्यूबर पर यकीन नहीं करते हैं, कहते हैं मूर्ख बनाते हैं। उनके लिए ये बात है, बाकी और किसी भी यूट्यूबर के लिए, सब यूट्यूबर के लिए ये बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये साधना मैं करवाऊंगा जो पुराने शिष्य होंगे और जिनको काफ़ी समय मेरे से जुड़े हुए होगा, और जो उन्हीं को मैं करवाऊंगा। जय माँ काली। ये साधना आप कीजिए, इसमें आप एक परी को भी प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, परी से भी कार्य करवा सकते हैं, अपने सुरक्षा कवच भी सिद्ध कर सकते हैं, दूसरों के अंदर से बुरी शक्तियाँ निकालने के लिए मंत्र भी सिद्ध कर सकते हैं। 3-4 प्रकार के मंत्र जो है मैं आपको करवाऊंगा, या फिर एक प्रकार की साधना करवाऊंगा जिससे आपको पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करके पूर्ण शक्ति से काम कर सकते हैं। जय माँ काली। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। बाकी मैंने अपने टाइम बता दिए हुए कि कितने बजे मैं ऑनलाइन होता हूँ, ठीक है ना। 10 बजे आप फ़ोन कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं, 3-4 मिनट, ठीक है ना। और 10 बजे आप कॉल चैट कर सकते हो, 4 बजे चैट कर सकते हो। इस समय मैं ऑनलाइन ही मिलूंगा आपको। जय माँ काली। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।